पीछा छुड़ाना, गेट रीड ऑफ का मतलब पीछा छुड़ाना भी होता है। अब सीधी सी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड से पीछा छुड़ाना है तो उसको बाहर भेजना है ना। गेट रीड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस, क्योंकि बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो गई और ऑक्सीजन किस में काम आ गया, फूड को पचाने में, राइट। टेरेस्ट्रियल एनिमल, अब सुनना, अब यहाँ पे दो तरह के एनिमल बोले जाते हैं, एक तो टेरेस्ट्रियल जो अर्थ के ऊपर चलते हैं, दूसरे वो जो सी एनिमल्स हैं, वो वाटर एनिमल्स हैं, ठीक है। एक्वाटिक एनिमल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्वाटिक एनिमल। हाँ, तो एक्वाटिक का मतलब होता है जो पानी में चीजें होते हैं उनको एक्वाटिक बोलते हैं। आगे ध्यान दो, टेरेस्ट्रियल एनिमल का मतलब जो अर्थ के ऊपर होते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कैन ब्रीथ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, मतलब टेरेस्ट्रियल वाले तो सब ब्रीथ कर लेते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, बट एनिमल्स दैट लिव इन वाटर नीड टू यूज द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। तो वो कौन सा वाटर, सॉरी कौन सा ऑक्सीजन यूज करते हैं, द ऑक्सीजन विच इज डिजॉल्व इन वाटर, जो पानी के अंदर डिजॉल्व हैं ऑक्सीजन वो यूज करते हैं। चलो एक एक्टिविटी यहाँ पे बताता है, आपने एक्वेरियम देखा है, एक्वेरियम, एक्वेरियम समझते भी हो कि नहीं, एक्वेरियम का मतलब क्या होता है, हाँ जिसमें फिश को पालते हैं। ऑब्जर्व फिश इन एन एक्वेरियम, एक्वेरियम में फिश को देखो जाके आराम से। दे ओपन एंड क्लोज देयर माउथ एंड द गिल स्लिट, गिल स्लिट होता है, स्लिट, स्लिट का मतलब होता है डोर टाइप होता है, ऐसे आगे से पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे होता रहता है, गिल स्लिट। गिल स्लिट का मतलब जहाँ गिल है उसके ऊपर एक डोर टाइप लगा रहता है, वो खुलता बंद होता रहता है। दे ओपन एंड क्लोज देयर माउथ, अपना मुंह भी खोलते हैं और क्या करते हैं, गिल स्लिट भी होता है वो भी खुलता है। और दी ओपरक्यूलम विच कवर्स द गिल स्लिट, गिल स्लिट को ओपरक्यूलम एक होता है उसको बंद करके रखता है। बिहाइंड आइज, उनकी आंखों के पीछे गिल स्लिट रहेगा। आगे बोलता है ऑल्सो ओपन एंड क्लोज, अब ये क्या बोलता है, जब अपना मुंह खोलता है, ये क्या नाम, मछली बोल रहा है ना यहाँ पे, ओपन एंड क्लोज माउथ, सेम टाइम पे गिल स्लिट भी उसके आगे पीछे मुंह होता है। भाई एक बार जब ऑक्सीजन, पानी, पानी को अंदर ले लिया उसने, किसने, फिश ने, वाटर को अंदर ले लिया, तो अब उसको बाहर भी तो निकलना है ना थ्रू गिल, तो वहां पे गिल स्लिट क्या होगा, खुलेगा, वो जो गिल का जो दरवाजा है, डोर टाइप है, वो खुलेगा और वहां से पिचकारी की तरह पानी बाहर निकल जाएगा, पानी बाहर की तरफ निकल जाएगा और उसका जो डिजॉल्व ऑक्सीजन रहेगा वो क्या करेगा, गिल के अंदर इसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। क्यों एब्जॉर्ब किया, बोलो, भाई ऑक्सीजन चाहिए ना, ऑक्सीजन उसने ले लिया और पानी को बाहर फेंक दिया, क्योंकि पानी, पानी के थ्रू ले रहा है, बार बार पानी अंदर जाता है और जिसकी डिजॉल्व जो ऑक्सीजन है वो ले लेगा और गिल के थ्रू पानी को बाहर फेंक देगा। बात समझ में आ गई होगी। तो साथ में एक चीज और बोलता है, आर द टाइमिंग ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ माउथ एंड गिल, गिल्स कोऑर्डिनेट इन सम मैनर, यस कोऑर्डिनेट करेगा। सीधी सी बात है, जब पानी अंदर लिया जाएगा तो उसको बाहर निकालने के लिए गिल स्लिट भी खुलेगा, तो आपस में कोऑर्डिनेशन रहता है कि कब वो अंदर लेगा, कब, हाँ आगे पीछे, आगे पीछे। अब आगे एक चीज और बोलता है, अब सीधी सी बात है, क्या इसको सफिशिएंट ऑक्सीजन मिलती है, क्या इसको, फिश को जितनी हम ऑक्सीजन ले लेते हैं एटमॉस्फेयर में, क्या उसको सफिशिएंट ऑक्सीजन मिलती है, नो, थोड़ी डिजॉल्व होती है बस। तो इसीलिए इसीलिए वो बेचारा बार बार सांस लेता, बहुत बार, काउंट नंबर ऑफ टाइम्स द फिश ओपन्स एंड क्लोजेज इट्स माउथ इन ए मिनट, एक मिनट में कितनी बार वो मुंह को खोलता है और बंद करता है, ज्यादा बार, हमसे ज्यादा बार करता है। क्यों करता है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं मिलती, हम लोग को मिल भी जाती है, उसको नहीं मिलती।
कंपेयर दिस टू द नंबर ऑफ टाइम्स यू ब्रीथ इन एंड आउट इन ए मिनट। आप 1 मिनट में कितनी बार इन और आउट करते हो ऑक्सीजन को, वो काउंट करो और कंपेयर करो उसके साथ। तो आप क्या पाओगे कि वो ज़्यादा बार, हमसे ज़्यादा बार वो क्या करता है, मुंह को खोलता है और बंद करता है। बात समझ में आ गई होगी शायद। बच्चों क्लियर है? क्लियर है? तो प्लीज प्लीज आप लोग पूछते भी रहो, ठीक है। अब आगे सुनो। आपको मालूम है, चलो एक अच्छी बात बता देता हूँ मैं। कोई ऐसा एनिमल है, बहुत छोटा है, वो भी पानी का है, बहुत कम सांस लेता है, बताओगे कौन है? चलो एक और हिंट देता हूं मैं। वो बहुत कम सांस लेता है और बहुत ही लॉन्ग लॉन्ग लाइफ होती है। यस, टॉर्टोइस, कछुआ। कछुआ समझते हो? तो कछुआ कछुआ बहुत कम सांस लेता है, बहुत देर देर में, और इसीलिए उसको, वो बहुत लंबी जिंदगी जीता है। और इसीलिए शायद आप लोगों ने सुना भी होगा कि हमारी जो ब्रीद होता है, ध्यान से सुनना, ये ऑलरेडी काउंटेड होता है। इस अर्थ पे हम आए हैं, ऐसा बोलते हैं लोग, और कि हमारी ब्रीथ जो है काउंटेड है। हम अभी जितनी ब्रीथ हम लिखवा के लाए हैं, हम उतनी ब्रीथ इस अर्थ पे लेंगे। कभी सुना है? तो हमारी सांसें गिनती की हैं, ध्यान रखना। हाँ, सिंस द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज फेयरली लो। फेयरली लो का मतलब क्या है? काफी कम होती है। अभी जो मैंने डिस्कस किया ऊपर कि अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन कैसी होती है, इट इज फेयरली लो कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एयर। एयर में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होती है और पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन कितनी होती है? बहुत कम, फेयरली लो होती है। So the rate of breathing in aquatic organism is much faster than that seen in the terrestrial organism। हम लोग टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के लोग हैं। हम लोग को हमारी हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसके सफिशिएंट ऑक्सीजन है, काफी ऑक्सीजन है, इसलिए हम लोग फास्ट, बहुत तेज तेज सांस नहीं लेते। हाँ, कभी कभी सांस तेज लेते हैं, वेन एवर इट इज रिक्वायर्ड। कब? जब आप बहुत तेज भागते हो, तेज, जब आपकी जरूरत बढ़ जाती है, सफिशिएंट ऑक्सीजन आपको नहीं मिलती। फिशेस टेक इन वाटर थ्रू माउथ एंड फोर्स इट पास द गिल्स। समझ गए? पानी को कहाँ से लेता हो? मुंह से पानी को भर लेगा और उसको गिल से छोड़ता है, पास द गिल्स वेयर द डिजॉल्व ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय ब्लड। तो वहां पे जो गिल्स के पास जो ब्लड रहेगा, वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेगा और पानी को बाहर निकाल देगा। आई होप ये पैराग्राफ क्लियर हो गया होगा। भाई बाकी लोग सुन रहे हो? बाकी लोग सुन रहे हो ना? हाँ, समझते रहना है, समझना है अच्छे से, और जब तक आप समझोगे नहीं अच्छे से तो गड़बड़ होगी। प्लीज अंडरस्टैंड। अब आ जाओ। हाँ बोलो। है? हाँ, क्या चीज? 1 मिनट 1 मिनट, उनकी बॉडी ऐसी बिल्ड होती है कि उनको जो सफिश, हाँ बताओ, बोलो। हम्म। हाँ, सफिशिएंट ऑक्सीजन मिलता नहीं है, हाँ सही है, बिल्कुल सही है। और ये एनिमल्स के साथ क्या होता है, सुनो ध्यान से सुनो। वो कोविड का केस अलग केस है। कोविड में क्या होता है, डैमेज कर देता है हमारे लंग्स को। लंग्स को डैमेज करने का मतलब वो एलोवेली की कहानी बता रहा है, उसको ठीक से काम नहीं करने देता।
ठीक है, ठीक से काम नहीं कर पाता है एलोवेली, इसलिए डैमेज आता है। लेकिन हमारी जो फिशिस हैं सदियों से रह रही हैं। फिशिस के बारे में बताते हैं, ह्यूमन बीइंग से पहले की हैं ये, ठीक है, ह्यूमन बीइंग से पहले की है फिशिस। तो वो उनका जो बर्थ होता है उसी हिसाब से जेनेटिक कंडीशन होती है, अकॉर्डिंगली वो जिंदा रहते हैं, ठीक है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ, जिसकी बॉडी बिग होगी, बिग बॉडी वाले क्या करेंगे भाई, वो लोग क्या करेंगे, ऊपर आते हैं, ऊपर आके सांस लेते हैं। हाँ, सो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जैसे हम लोग यूज ऑक्सीजन इन एटमोसफियर फॉर रिस्पिरेशन। तो हम लोग जो टेरेस्ट्रियल वाले हैं वो लोग वो सभी कहाँ से लेते हैं, एटमोसफेयर से लेते हैं ऑक्सीजन। दिस ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब बाय डिफरेंट ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल। तो अलग अलग बहुत सारे अलग अलग टाइप के एनिमल होते हैं, तो उनका अपना अलग अलग सिस्टम है। दिस सो ऑल दीज ऑर्गन्स हैव स्ट्रक्चर। तो अब ये जो ऑर्गन है सबके अपने अपने स्ट्रक्चर है that increase the surface area which is in contact with the oxygen rich atmosphere। बहुत ध्यान से सुनना है, इस बात को समझना है। बता रहा है जो ऑर्गन है, कौन सा ऑर्गन, जिसमें हम सांस लेके जहाँ से हम क्या करते हैं, जहाँ ब्लड वेट करता रहता है, ध्यान से सुनना। तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा जहाँ ब्लड वेट करता रहता है, तो ब्लड वेट करता कहाँ पे, लंग्स के अंदर। तो कभी कभी सोचते होगे यार, हम जो सांस लेते हैं उसमें ऑल गैसेज होती है, नाइट्रोजन भी है जो कि 78% है, और 21% ऑक्सीजन भी है, और प्लस डिफरेंट उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी रहती है जब आप सांस लेते हो, मालूम है, जब आप सांस लेते हो तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी, सारी गैसेज होंगी। लेकिन हम जैसे ही सांस लेते हैं, ध्यान से सुनना भाई, जब हम सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो क्या होता है वहां पे ब्लड वेसल्स के अंदर, जो स्मॉल स्मॉल ब्लड वेसल होंगे, वहाँ पे ब्लड वेट करता रहता है। और ब्लड के अंदर एक चीज होती है हेमोग्लोबिन। क्या होती है, हेमोग्लोबिन। ध्यान से सुन लो, ब्लड के अंदर रिच हेमोग्लोबिन। इसीलिए कई बार देखा गया है तो कोई कोई बहुत वीक हो गया है तो उसका हेमोग्लोबिन चेक करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं हेमोग्लोबिन के लिए। अगर मेल्स के अंदर मोर देन 12 है तब तो बहुत ठीक है, मोर देन 13 है तो और भी अच्छा है, और ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा, ठीक है। बिलो 10 है, बिलो 10 है तो क्या होगा, उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी। वो ब्रीदिंग प्रॉब्लम क्यों हो रही है, क्योंकि सफिशिएंट हेमोग्लोबिन नहीं है। जब सफिशिएंट हेमोग्लोबिन नहीं है, 10% है मुश्किल से या उससे भी कम है, इसका मतलब हेमोग्लोबिन कम हो गया। तो जो चीज आपकी ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर ले जा रही है, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन को कौन कैरी करके ले जाता है, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन कम है, अगर ध्यान से सुनो, अगर हेमोग्लोबिन कम हो गया तो भाई ले जाने वाला तो वीक हो गया ना। आपकी रक्षा करने वाला वीक है तो आपकी रक्षा हो पाएगी क्या, आपकी हेल्प करने वाला वीक है तो कैसे रक्षा होगी, हाँ बोलो। तो अब ऐसे में क्या है, आपको अपना, तो वो डॉक्टर क्या करता है, फटाफट आपको कोई मेडिसिन देता है जिससे आपका हेमोग्लोबिन बढ़ जाए। हेमोग्लोबिन में कौन सा मटेरियल रहता है, बोलो। क्या रहता है, आयरन। हाँ, आयरन से बनता है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट उसका आयरन होता है। इसीलिए आपको लीफी वेजिटेबल बोला जाता है खाने के लिए। लीफी वेजिटेबल में आयरन होगा, और आयरन जब ज्यादा खाएंगे आप, तो अब आयरन आपका जो है हेमोग्लोबिन स्ट्रॉन्ग करेगा, ठीक है ना। आरबीसी के अंदर, रेड ब्लड कार्पल्स के अंदर, आपके अंदर आरबीसी के अंदर हेमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। हेमोग्लोबिन बढ़ेगा तो ऑक्सीजन को फटाफट एब्जॉर्ब करेगा, इजीली एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं भाई, हाँ बोलो, कोई कुछ बोलना चाहता है, हाँ बोलो।
हाँ और क्या, तो उस सबसे ज्यादा वही चाहिए ना हमें तो आयरन। आयरन हमको कहाँ चाहिए? ब्लड के अंदर। हमारे ब्लड के अंदर क्या चीज चाहिए? ध्यान दो भाई, चलो अब मैं बता भी देता हूँ आपको। हमारे ब्लड को आयरन चाहिए होता है और साथ में होता है कैल्शियम। सुन लो यार, पहले आयरन चाहिए और कैल्शियम चाहिए। आपने देखा होगा कभी या सुना भी होगा कि लेडीज की उम्र जब बढ़ती है, अराउंड 30+ शुरू होता है, तो ये जो कैल्शियम है, कैल्शियम को दो चीजें चाहिए, दो दो लोगों को चाहिए। एक बोन को चाहिए होता है, दूसरा ब्लड को चाहिए। ध्यान से सुनना, बोन को भी कैल्शियम चाहिए, ब्लड को भी कैल्शियम चाहिए, लेकिन लेडीज वगैरह जो है खाने पीने में गड़बड़ करती है, ठीक से खाती नहीं है, कैल्शियम रिच आइटम नहीं लेती हैं, दूध नहीं पिएंगी, और भी बहुत सारी चीजें हैं। और इस कैल्शियम को अगर मिल भी गया, मान लो खा पी भी रही हैं, तो उनको D3 नहीं होता, धूप में जाते नहीं है, नहीं तो काले हो जाएंगे, है ना। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, धूप में बैठते नहीं है, D3 होता नहीं है, D3 होगा नहीं, एब्जॉर्ब नहीं होगा। चलो पहली बात तो वैसे ही कैल्शियम कम हो गया। अब होगी लड़ाई, इन दोनों में लड़ाई होती है। 30 बिलो तक तो सबको मिलता रहता है सब चीज, डाइजेशन अच्छा रहता है, सब कुछ। अब इन दोनों में होगी लड़ाई, बोन में और ब्लड में, और ब्लड हमेशा विनर होता है, ब्लड हमेशा विनर होता है, ध्यान रखना। इसीलिए बोन हो जाता है कमजोर। बोन कमजोर होने से अक्सर देखा होगा उनको दर्द, बॉडी में पेन रहेगा, कुछ रहेगा कुछ रहेगा, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, घुटने हैं ना जो गल जाते हैं, घिस जाते हैं घुटने, बैकबोन में प्रॉब्लम होती है। तो भाई सफिशिएंट कैल्शियम इज एसेंशियल। तो सफिशिएंट कैल्शियम कैसे भी मिलेगा? जब उनको D3 बनेगा, स्किन D3 बनाएगा। इसलिए आप देखना, जो मजदूर लोग होते हैं, मजदूर समझते हो, लेबरर्स, लेबरर्स की महिलाओं को कभी प्रॉब्लम नहीं होती, बेचारे बहुत ही सिंपल फूड खाते हैं। लेकिन जिसके पास पैसा है उनको पिज्जा चाहिए, उनको पिज्जे में कहाँ से मिलेगा कैल्शियम, है ना। तो सिंपल फूड होता है बढ़िया, सफिशिएंट उनको सनरेज मिलती हैं, सफिशिएंट क्या मिलते हैं बेचारों को, कुछ ज़्यादा ही मिल जाती है, पूरे दिन धूप में काम करते हैं, तो उनको शॉर्टेज नहीं पड़ती D3 की। जितना भी कैल्शियम उनको मिलता है फूड से, पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है, पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो उनके ब्लड में भी रहेगा कैल्शियम सफिशिएंट और बोन में भी रहेगा, इसलिए उनके बोन जल्दी खराब नहीं होते, मजबूत रहते हैं वो लोग। ये बात समझ में आई कि नहीं मेरी? ये बात मैं बार बार भी बताता रहता हूँ, और शायद पहले आप लोगों को पता भी रहा होगा, नहीं पता रहता तो देख लो। ऑस्ट्रियो क्या बोलते हैं यार, ऑस्टियोमोर्फोसिस ऐसे कुछ बोलते हैं उस बीमारी को, मतलब जब ब्लड के अंदर, या सॉरी हड्डियों के अंदर कैल्शियम कम हो जाता है, तो खोखला कर देता है बिल्कुल। ठीक है, चलो आगे देखो। टेरेस्ट्रियल एनिमल यूज ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर बाय रेस्पिरेशन, हो गया है। तो दिस ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड इन डिफरेंट ऑर्गन इन डिफरेंट एनिमल, हाँ सही बात है, अलग अलग ऑर्गन बने होते हैं अलग अलग टाइप के। ऑल दीज ऑर्गन्स हैव स्ट्रक्चर दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया। तो सबके अंदर कुछ ऐसा सिस्टम बना होता है कि उसका सरफेस एरिया बहुत बड़ा होता है, किसका? जहां पे गैस जा रही है, एयर जा रही है, विच इन कॉन्टेक्ट विद द ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर। जब आप, जैसे हमारे फेफड़े हैं, लंग्स है, हमारे लंग्स का एरिया बहुत बड़ा है, मालूम है आपको, बहुत ज्यादा सरफेस एरिया है। इंक्रीज द सरफेस एरिया विच इन कॉन्टेक्ट विद ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर, से कौन है कॉन्टेक्ट में? फेफड़े, लंग्स, सांस लेते रहते हैं, तो हमारे एटमॉस्फेयर को और लंग्स को आपस में कांटेक्ट रहता है, लेकिन बाहर नहीं है, बस हमारे लंग्स बाहर नहीं है, अंदर है, सो दैट इन्फेक्शन ना होने पाए।
since the exchange of oxygen and carbon dioxide has to take place across this surface, उसी सरफेस पे दोनों का एक्सचेंज होगा, किसका, ऑक्सीजन अंदर जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी उसी सरफेस के ऊपर। दिस सरफेस इज वेरी फाइन एंड डेलिकेट, बहुत 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 नरम और डेलिकेट होता है। डेलिकेट का मतलब क्या होता है, नाजुक, नाजुक, बहुत नाजुक होता है, इसलिए हमारी बॉडी में वो अंदर रखा गया। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस सरफेस, उस सरफेस को प्रोटेक्ट करने के लिए इट इज यूजली प्लेस्ड विद इन द बॉडी, इसलिए वो हमारी विद इन द बॉडी है। सो देयर हैव टू बी पैसेजेस, इसलिए वहां के लिए पैसेज बनाया गया, नोज और माउथ के थ्रू कनेक्ट कर दिया, दैट विल टेक केयर द एरिया, और उस एरिया में हवा को ले जाया जाएगा। इन एडिशन देयर इज ए मैकेनिज्म फॉर मूविंग द एयर इन एंड आउट ऑफ दिस एरिया, उस एरिया से इन एंड आउट होने के लिए भी मैकेनिज्म बनाया गया है। वेयर द ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड, जहां पर ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना है वहां पे ऑक्सीजन इन जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड आउट जाएगी, बाहर की तरफ जाएगी। बोले पैराग्राफ क्लियर है? कोई भी डाउट कहीं भी आ जाए तो इमीडिएटली जंप ओवर, पूछना है आपको, नहीं पूछते हो तो समझ लो आप अपने साथ नाइंसाफी कर रहे हो, आप अपने साथ ना, हाँ बोलो यार, गिरगिट रंग कैसे बदलता है, वो कैमोफ्लेजिंग, हाँ उसी को कैमोफ्लेजिंग ही बोलते हैं। कैमोफ्लेज का मतलब होता है नेचर के साथ, नेचर के साथ, अरे सुनोगे यार, पहले पूछते हो फिर खुद ही बताते हो, नेचर के साथ अपने आप को, नेचर के साथ अपने कलर को बदलता है सो दैट इट, वो हाइड कर सके अपने आप को, ठीक है। खैर वो तो कैसे बदलता है वो मुझे नहीं मालूम है कैसे बदलता है, क्या करता है, क्या सिस्टम होता है अंदर, पूरा मैकेनिज्म जानना पड़ेगा। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ उसके बारे में, अच्छा किया तुमने पूछा। अभी गिरगिट की बात छोड़ो यार, जो पढ़ाई कर रहे हैं उसकी बात करेंगे। हाँ, तो डिफरेंट जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट टाइप के मेथड यूज करते हैं, और जनरली देखा गया है कि जो ऑक्सीजन लेने वाली जो मैकेनिज्म में जगह है, जब मतलब लंग्स, इट इज ऑलवेज मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज इनसाइड द बॉडी। इनसाइड द बॉडी क्यों रखा गया, क्योंकि वो डेलिकेट एंड सॉफ्ट है, डैमेज बहुत जल्दी हो जाएगा, तो इससे बढ़िया उसको बॉडी के अंदर रख दिया गया, नेचर ने हमको हमारी बॉडी में उसको अंदर दिया है। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। इन ह्यूमन बीइंग, चलो अब ह्यूमन बीइंग में आ गए भाई, ह्यूमन बीइंग की कहानी शुरू हो गई। इन ह्यूमन बीइंग फिगर 6.9 दिखाई दे रहा है, एयर इज टेकन इनटू द बॉडी, ये इंपॉर्टेंट हो गया भाई, यहां से अब प्लीज ध्यान दो। एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नोस्ट्रिल्स, नोस्ट्रिल समझते हो, नाक के थ्रू, नोज का जो पाइप है, नाक के थ्रू आप सांस लेते हैं, नाक के थ्रू सांस लेंगे। द एयर पासिंग थ्रू द नॉस्ट्रिल फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर्स, अब जब पहले गैस जो भी हम हवा ले रहे हैं पहले अंदर जाएगी, वहां फाइन हेयर्स होते हैं छोटे छोटे, वो हेयर्स क्या करेंगे, उसको फिल्टर करते हैं, किसको, एयर को, डस्ट पार्टिकल वगैरह बाहर रखते हैं। दैट लाइन द पैसेज, हेयर्स दैट लाइन द पैसेज, अब वो पैसेज वहां से मिलता है। द पैसेज इज ऑल्सो लाइंड विद म्यूकस, लाइंड समझते हो आप, लाइनिंग, लाइंड का मतलब क्या है, यहाँ पे अंदर लाइनिंग होती है, एक लेयर होती है, प्रोटेक्ट करती है। हाँ, लाइंड का मतलब जुड़ा हुआ भी होता है, लेकिन यहाँ पे लाइनिंग है, लाइनिंग का मतलब एक इनर लेयर है, लाइन मतलब समझ गया मैं, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली क्या मीनिंग है, लाइनिंग है विद म्यूकस, म्यूकस लगा हुआ है, एक म्यूकस से लेयर बनी हुई है, विच हेल्प्स इन दिस प्रोसेस, वो इसको हेल्प करता है। फ्रॉम हियर द एयर पासेस थ्रू द थ्रोट, अब नाक के या मुंह के थ्रू जब भी आप सांस लेते हो तो थ्रोट तक पहुंचता है, अब ये दोनों लाइन वहां पे जुड़ जाती है, इनटू द लंग्स, लंग्स के अंदर अब वो चली जाएगी, थ्रोट से होते हुए लंग्स में जाएगी। अब ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो मैं बताने चल रहा हूँ। अभी आप एक काम करो, आप ऐसे उस प्लास्टिक का या कपड़े का ऐसे पाइप जैसा बना दो,
और इस साइड से सांस को खींचो, मतलब इसके अंदर से हवा को खींचो तो क्या होगा, इसके चिपकने के चांस हो जाएंगे ऐसे ऐसे हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो सांस नहीं आएगी अगर सिंपली मसल्स का बना है तो। इसलिए वहां पे क्या रखा हुआ है, थोड़े थोड़े अब इसी के अंदर अगर ऐसे रिंग लगा दी जाए, 1 रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग, 4 रिंग, ऐसे रिंग बने हुए हैं, तो जब इधर से शॉक किया जाएगा तो क्या होगा, क्या ये कोलैप्स होगा? अब नहीं कोलैप्स होगा, ये रिंग उसको रोक के रखेगा, खुला रखेगा, चिपकने नहीं देगा। ध्यान देते, अब रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, तो कार्टिलेज होते हैं जो, कार्टिलेज जो होते हैं हमारे मसल से हार्ड होते हैं लेकिन बोन से कमजोर होते हैं। तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है, फ्लेक्सिबल होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द थ्रोट, ये थ्रोट में प्रेजेंट रहेंगे। दीज एंश्योर्स दैट, अब इनका फंक्शन क्या है देखो, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का क्या फंक्शन है, दीज एंश्योर्स दैट द एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स, एयर पैसेज कोलैप्स नहीं होगा, मतलब बंद नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता दे रहा हूं। या कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आएगा, व्हाट मैकेनिज्म इज फॉलोड टू प्रिवेंट द थ्रोट और एयर पैसेज कोलैप्स, तब बताओगे देर आर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, याद रखोगे, याद रखना, ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज बचाएगा, उसको चिपकने नहीं देगा। दीज एंश्योर दैट एयर पैसेज डज नॉट, चिपक गया तो फिर सांस कैसे लोगे भाई, तो कहानी खत्म हो जाएगी ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये देखो, ये नेजल पैसेज है, ये माउथ कैविटी है, आप दोनों जगह से सांस लेते हो ना, बोलो, ये यहाँ पे जाके इकट्ठे हो जाते हैं, ये सब दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, आप सांस नोज से लो या किसी से भी लो, यहाँ पे आके ये मिल जाएंगे। फिर इसके बाद लैरिंग्स है, फेरिंग्स है, आगे बढ़ता है। ये देखो, ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज दिखाई दे रहा होगा, रिंग जैसे दिखाई दे रहे हैं ना, यहाँ पे देखो, दिखाई दे रहा है कि नहीं भाई, ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज ये बचाएंगे। अब ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, अब ये क्या हो रहा है, दोनों साइड में हमारे फेफड़े हैं, रिब्स, ये हड्डियां हैं, ये रिब्स, रिब्स बोलते हैं ना, ये ऊपर की रिब्स है, ये लिखा तो है रिब्स, ये डायफ्राम है, ये लंग्स दोनों साइड, ठीक है ना। ब्रोंकी बोलते हैं इसको, जो पाइप जो जुड़ रही है ना इधर, तो बोलते हैं ब्रोंकी। और ये छोटे छोटे जब होते हैं इनको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। और उसके बाद जो छोटा लास्ट में है ये एलुवेलर सैक, ये हमारे लिए आज इम्पोर्टेंट है, ये यही हमारे लिए मेन है, मेन चीज़ है एलुवेलर सैक, हम इसके बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे, तो तैयार हो जाओ अच्छे से पढ़ने के लिए। अच्छा एक चीज़ और बताओ आप लोग ईमानदार, उस समय ब्लड आया हुआ है क्या करने, बोलता भैया मेरे से CO2 ले ले और ऑक्सीजन दे दे, हाँ तो बोल तो रहा हूँ, और कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है, ऑक्सीजन को ले लेता है। अब आप बोलोगे सर व्हाट अबाउट अदर गैसेज, अदर गैसेज लेता ही नहीं है, क्योंकि जो हेमोग्लोबिन है वो बोलता है O2 चाहिए बस। लेकिन 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 यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम, एक आइटम होता है CO, क्या नाम है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनो, यहाँ पे डाई ऑक्साइड है, 2 है, और ये मोनो का मतलब 1 है, डाई ऑक्साइड एंड मोनोऑक्साइड। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये जानते हो क्या है, अगर अगर आपके पास 200, 1 मिनट, अरे रुको यार 1 मिनट सुनो, अगर 200 ब्लड सेल्स हैं आपके पास और वो अकेला CO है, मैं ब्लड सेल बोल रहा हूँ, ऑक्सीजन है मान लो, 200 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के हैं और 1 मॉलिक्यूल CO का है, तो वो किसको प्रेफर करेगा अंदर लेना,
हमारे लंग्स कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। हाँ, जो हेमोग्लोबिन का जो बॉन्डिंग है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। इसलिए जो कार्बन मोनोऑक्साइड रिच एरिया है कभी गलती से मत जाना। अगर चले गए तो तुम्हारे फेफड़े, तुम्हारे लंग्स तुम्हें बता देंगे कि यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड है। कैसे पता चलेगा? पता चलेगा कि ऑक्सीजन जा ही नहीं रही अंदर, ओनली CO इज गोइंग इनसाइड। CO इनसाइड जाएगी, ऑक्सीजन जब नहीं जाएगी तो फूड फूड क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा नहीं, आपकी बॉडी को एनर्जी मिलनी कम, सांस फूलने लगेगी, बॉडी ऑक्सीजन मांगेगी, उसको ऑक्सीजन मिलेगा नहीं और आप वीक होना शुरू हो जाओगे। बहुत जल्दी जल्दी वीक होंगे आप, वीक भी हो जाओगे, सांस फूलेगी, ब्रीद इन ब्रीद आउट बहुत तेजी के साथ करोगे, कोशिश करोगे कि मेरे को सांस मिले, लेकिन सांस नहीं मिलती। तो आप क्या बोलते हो? आई एम फीलिंग अनकंफर्टेबल। वहां से निकल लो बस, समझ जाओ यहाँ पे पोल्यूशन का मामला है, गड़बड़ है। मेरी बात समझ में आ रही होगी शायद। हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड कौन सी जगह? बहुत बढ़िया। चलो भाई सुनो ध्यान से, मैं एक छोटी सी स्टोरी बता देता हूँ, फिर आपकी समझ में आएगा। कुछ नहीं मिलेगा, गंदगी मिलेगी। तो ड्यूरिंग द ब्रीथिंग साइकिल व्हेन एयर इज टेकन इन आउट, लेट द लंग्स ऑलवेज कंटेन रेजिडुअल वॉल्यूम। कहने का मतलब थोड़ी सी एयर वहां लंग्स में रहती है। द लंग्स ऑलवेज कंटेन रेजिडुअल, रेजिडुअल का मतलब बचा हुआ, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम का एयर का बचा हुआ रहता है। दैट देयर इज सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी एब्जॉर्ब, मतलब वहां पे ऑक्सीजन थोड़ी देर वेट करता रहता है। जो हम ब्रीद आउट नहीं कर पाते पूरी तरह से, वो क्या करता है? अलुवली, नहीं तो अलुवली को टाइम भी तो चाहिए ना, अलुवली को टाइम भी दो भाई। पूरी की पूरी ऑक्सीजन पूरी की पूरी ब्रीद आउट कर दोगे तो कैसे काम चलेगा? इसीलिए रेजिडुअल वॉल्यूम का एयर वहां रहता है, जिससे कि ऑक्सीजन आराम से एब्जॉर्ब कर सके। कौन? एलुवली, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करवा सके। अब बोलो क्या है, कौन बोल रहा है? और क्या, बहुत प्रॉब्लम होती है, लोग एडमिट हो जाते हैं, उसको सांस लगे, ऑक्सीजन का मास्क लगाना पड़ता है, ऑक्सीजन लगाना पड़ता है। एनीमिया हो गया तो बहुत प्रॉब्लम होती है, एडमिट हो जाता है, सांस नहीं ले पाता ना, वो लंबी लंबी सांसें लेता है तेजी के साथ। वो वो क्या करता है, मतलब फिल करना चाहता है अपना लंग्स ऑक्सीजन से, बार बार सांस लेके, लेकिन बेचारा नहीं कर पाता अच्छे से। क्यों? क्योंकि है, अस्थमा अलग चीज है, वो ट्रैक्स में बहुत सारी चीजें फंस जाती हैं, वो कुछ बनता है, बलगम जैसा बनता है, वो ब्लॉक कर देता है। फिर तुम लोग अब डॉक्टरी में आ गए। ठीक है, ये जो मैं एक चीज बता दूं अभी आपको, सुन लेना ध्यान से, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, बहुत बहुत बहुत। कि जो रेजिडुअल वॉल्यूम हमेशा रहेगा। क्यों? मान लो आप जो है थोड़ी देर सांस नहीं लिए, मान लो पानी में उतर गए आप, स्विमिंग कर रहे हो, पानी के अंदर चले गए आप, तो जब आप सांस नहीं ले रहे हो तो क्या आपके फेफड़े काम नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। वो यही रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर है जो वहां पे बचा हुआ है, हमने पूरी सांस को बाहर नहीं निकाला, ये वहां बचा हुआ है। जो बची हुई ऑक्सीजन वो लेता रहेगा और काम करता रहेगा, सो दैट देयर इज सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी एब्जॉर्ब। आप उसको सफिशिएंट टाइम देते हो कि भैया अच्छे से सोख ले तो ऑक्सीजन को, एंड फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू रिलीज, और अच्छे से कार्बन डाइऑक्साइड तुम बाहर निकल जाओ और ऑक्सीजन अंदर चले जाओ। व्हेन द बॉडी साइज ऑफ एनिमल इज लार्ज, ध्यान से सुनना भाई, आपने डिफ्यूजन भी सुना था, अमीबा वगैरह में डिफ्यूजन होता है, तो क्या हमारी बॉडी में भी होता है? हमारी बॉडी में डिफ्यूजन के चक्कर में पड़ गए तो बर्बाद हो जाएंगे। व्हेन द बॉडी साइज ऑफ एनिमल इज लार्ज, द डिफ्यूजन प्रेशर अलोन कैन नॉट टेक केयर ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी टू ऑल पार्ट ऑफ बॉडी। मतलब हमारी स्किन के थ्रू अंदर डिफ्यूजन हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। हमारी जो स्किन है, सरफेस है, वो
एटमॉस्फेयर से कनेक्टेड है, तो इसका मतलब डिफ्यूजन पॉसिबल है। तो डिफ्यूजन अगर होगा तो कितनी ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाएगी, क्या जा पाएगी? क्या हम हर पार्ट को, ऑल पार्ट ऑफ बॉडी को दे पाएंगे ऑक्सीजन? इंस्टेड रेस्पिरेटरी पिगमेंट का ध्यान से सुनो, नहीं है ना, तो इंस्टेड उसके बदले में क्या है फिर? रेस्पिरेटरी पिगमेंट टेक अप ऑक्सीजन। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन है? हेमोग्लोबिन। रेस्पिरेटरी पिगमेंट टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। हाँ बोलो। करती है ना, अभी बताऊंगा ना, अभी आने तो दो, अभी आप समझ जाओगे, रुक जाओ ना, शांत रहो। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है that take up oxygen from air in the lungs and carry it to tissues। लंग्स के अंदर जो हवा आ रही है वो ऑक्सीजन को लेके सभी टिश्यूज तक पहुंचाता है। कौन? एंड विच आर डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन बिफोर रिलीजिंग इट। तो रिलीज करने से पहले क्या होता है? डेफिशिएंट हो जाएगा ऑक्सीजन, कम हो जाएगा ऑक्सीजन। सो इन ह्यूमन बीइंग द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज कौन है? हेमोग्लोबिन विच हैज अ वेरी हाई एफिनिटी। एफिनिटी शब्द का इस्तेमाल करना, एफिनिटी बहुत तगड़ी है किसकी? ऑक्सीजन की। मतलब एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी बॉन्ड बनाता है ये। तो बॉन्ड मत लिखना, एफिनिटी ही यूज करना आप। एफिनिटी वर्ड का इस्तेमाल होना चाहिए, ठीक है ना। इट हैज वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। किसका? हेमोग्लोबिन का। दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। आरबीसी में रहता है कौन? हेमोग्लोबिन। ओके। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोल्यूबल इन वाटर। मैंने आपको शायद एक दिन बताया भी था, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से ज्यादा सोल्यूबल है। इसीलिए वापसी में, ध्यान से सुनना, वापसी में हेमोग्लोबिन इज नॉट रिक्वायर्ड। कार्बन डाइऑक्साइड वो सोल्यूबल होता है पानी में ना, और हमारे ब्लड में बहुत पानी होता है, वो बेचारा उसके साथ देन ऑक्सीजन, देन इट हैंस इट इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन डिजॉल्व फॉर्म ऑफ आवर ब्लड। हमारे ब्लड में डिजॉल्व फॉर्म में रहता है कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। उसको किसी और चीज की जरूरत नहीं है कि हाँ भाई वो, उसको ट्रांसपोर्ट करने में किसी और चीज की जरूरत पड़ेगी। क्या हो गया? खत्म हो गया? रुको, थम्बो थम्बो, रुको रुको रुको, एक मिनट। इफ द एलुएलर सरफेस पर स्प्रेड आउट, अगर हमारे लंग्स को निकाल दिया जाए और उसको बिछाया जाए जमीन पे, इट वुड कवर 80 मीटर स्क्वायर। 80 मीटर स्क्वायर, आप समझते हो 80 मीटर स्क्वायर का एक प्लॉट होता है जिसमें लोग घर बनाते हैं, इतना बड़ा हमारा लंग्स होते हैं। हाउ मच डू यू थिंक द सरफेस एरिया ऑफ योर बॉडी इज? ये तो एल्यूविलर सरफेस है। कंसीडर हाउ एफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम बिकॉज ऑफ दिस लार्ज सरफेस अवेलेबल फॉर एक्सचेंज टू टेक प्लेस। हमारी बॉडी में जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, इतना लार्ज सरफेस एरिया है, फोल्डेड रहता है, फोल्डेड, ठीक है। अच्छा जी, अभी अभी किसी ने पूछा था क्या डिफ्यूजन होगा, अभी मैं बताता हूँ। अगर डिफ्यूजन, इफ डिफ्यूजन टू मूव ऑक्सीजन इन आवर बॉडी, इट इज एस्टिमेटेड दैट इट विल टेक 3 years for a molecule of oxygen to get out from our lungs। हमारे टोज से लंग तक पहुंचने के लिए एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को 3 वर्ष लगेंगे, 3 साल लगेंगे, और हमें 3 मिनट के अंदर भी रुक नहीं सकते, हम तो सेकंड्स में हमको चाहिए, है ना। आर यू ग्लैड दैट वी आर हैविंग हेमोग्लोबिन? यस, वी आर ग्लैड। हमारे पास हेमोग्लोबिन है जो हमारी मदद करता है हमें सांस लेने में। आई थिंक यू मस्ट हैव एंजॉयड द टॉपिक टुडे। ये क्वेश्चन देख रहे हो, व्हाट एडवांटेज ओवर द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विद रिगार्ड टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट आर डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेन्स? पढ़ा ना आपने 3 तरीके, लैक ऑफ ऑक्सीजन, विद ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन। तीसरा, हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बीइंग? तो अब ध्यान से सुनो, हाउ इज ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड, ध्यान से सुनो। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय हेमोग्लोबिन,
एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होता है? डिजॉल्व इन, नॉट हीमोग्लोबिन, डिजॉल्व इन ब्लड ओनली। ब्लड, ब्लड में क्या है? ब्लड साथ में लिख दो। नहीं, आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अरे सुनोगे यार, पहले पहले जब मैं बोला करूं, कौन है यार ये, सुनता ही नहीं है। पहले मेरा सेंटेंस पूरा होने दिया करो, कूद पड़ते हो। मैंने क्या बोला? कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल कंपेयर टू ऑक्सीजन इन वाटर। पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा डिजॉल्व होता है, इसीलिए वो ब्लड में, क्योंकि ब्लड इज ऑल्सो रिच इन वाटर, पानी बहुत ज्यादा होता है, तो वो क्या करता है? ब्लड कैरी करके लेके जाता है, किसको? कार्बन डाइऑक्साइड। मैं इसके क्वेश्चन आंसर भेज दूंगा अभी, सब लोग तैयार करेंगे क्वेश्चन आंसर। कल इसका होगा, टेस्ट होगा, टेस्ट कल लो या परसों लो, मैं देख लूंगा, मैं बताऊँ। अरे किसी से भी भेज दूंगा, एवरग्रीन भी है मेरे पास, क्रैक क्या एग्जाम क्रैक क्रैकर भी है। टेस्ट तो लूंगा ही लूंगा, मैं तो अभी भी टेस्ट लेने वाला हूँ कल, तैयार हो जाओ। हाउ आर द लंग्स डिजाइन? अरे यार फिर वही बात यार, जरूरत से ज्यादा मत बोला करो, मैं लूंगा ना, वो मेरा काम है, मैं कैसे कंडक्ट करूंगा, मैं सोच रहा हूँ वही, कि तुम लोग नकल वकल ना कर सको। अब लॉकडाउन लग गया है तो घर में ही रहोगे, तुम्हारे पेरेंट्स भी घर में ही रहेंगे। हाँ जी। चौथा है, हाउ आर लंग्स डिजाइन इन ह्यूमन बीइंग टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। लंग्स को कैसे डिजाइन किया गया है कि गैसियस एक्सचेंज जो है मैक्सिमम हो सके, मैक्सिमम एरिया बनाया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या, फिर से बोलो। हाँ, अच्छा, ज्यादा सरफेस एरिया, तभी तो वो बहुत सारी गैस एक्सचेंजेस करता है। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा इस टॉपिक में। ठीक है, तो कल टेस्ट होगा, पहले तो ओरल टेस्ट होगा, ओरल टेस्ट होगा, नहीं बता पाओगे तो अच्छा नहीं होगा, ध्यान रखना। फिर उसके बाद हम लोग करेंगे ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन बहुत मजेदार टॉपिक है, हार्ट के बारे में बात करेंगे, हार्ट के बारे में पूरी बात करेंगे कल। देख, हाँ ये हार्ट का, अच्छा ये डायग्राम सुन लो भाई अभी, ये डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए, डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए, सीख लो, आज से शुरू कर दो। जो मैंने कई बार बता दिया ना, अचीवर स्टार्ट अर्ली। हाँ, तो अभी से बना लो, अभी से ही बना लेना ये, मेरे ख्याल से इट में टेक 2 डे। मैंने जो आज तक पढ़ाया है वो पूछूंगा, ट्रांसपोर्टेशन क्यों पूछूंगा? ट्रांसपोर्टेशन पढ़ाया क्या मैंने? फालतू की बातें करते हो, जो पढ़ाऊंगा वही पूछूंगा, उससे ज्यादा मैं नहीं पूछता कभी भी, तो पढ़ा लूंगा उसके बाद ही बात करूंगा। ये तो मैं हार्ट बनाने की बात कर रहा हूँ, थोड़ा बना लेना डायग्राम, 2-3 बार बनाओगे समझ में आ जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन में टेक 2 डेज, ओके, और एक दिन एक्सक्रीशन, 3 दिन और है, इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। और आई होप आपको अच्छा लगेगा।